परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा बुलाया, हमने अपनी सारी चीजें निकाल दी। और यदि जो नहीं निकालता है परमेश्वर उसे काटता है। ये वचन कह रहा है। परमेश्वर कहता है अंत के समय में लोग आएंगे और कहेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से ये बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन मैं उनसे खुल के कह दूंगा कि मेरे सामने से कुकर्म करने वाले यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। तब लोग कहेंगे ऐसे कैसे नहीं जाना, मैं तो हर फ्राइडे जाता था, हर संडे आता था, और प्रभु तू कह रहा है कि मैंने तुझे नहीं। क्यों? कि तूने मुझे वहां नहीं देखा। उसने इग्नोर मार दिया, उसने समझा ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर के काम तो बदले नहीं। आज आप गलतियां कर रहे हो, आज आप पाप कर रहे हो, आपको हर संडे आपको प्रॉमिस मिला के ये सब छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, छल करना छोड़ दो, प्रभु की आशीष लेनी है। परमेश्वर ने एक अच्छी भेंट लेकर आओ। अच्छा पवित्र बात कहती है परमेश्वर को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। आप पाप से भरे थे, लेकिन अब पाप नहीं करेंगे। आप पहले धोखा देते थे, पर अब नहीं दीजिए। आप प्रभु के पास आइए, आप क्षमा मांगकर आइए। आपका जीवता और भागता हुआ बलिदान, आपको कोई पैसे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई खाना खाने की जरूरत नहीं है। आप दिल से धन्यवाद दे रही है, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मैंने जितने पाप किया आपने मुझे क्षमा किया है, आपने मेरे लिए सूली पे जान दी है, आपके उसके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझ पर दया की है। आपका धन्यवाद उसी समय रिसीव किया जाता है। डाकू ने बोला प्रभु मैंने तो पाप किया है, मैं अपनी सजा सही ले रहा हूँ, पर तू तो पवित्र है, तूने कुछ नहीं किया। ये सच्चाई प्रभु को अच्छी लगी, उसने अपने पापों को मान लिया, और जैसे उसने पापों को मान लिया परमेश्वर ने स्वर्ग की आशीष उसे दे दी। कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं है, सीधा ले लिया। जक्कई ने जैसे ही अपनी गलतियों को माना, हालेलुया। एक जक्कई व्यक्ति था, कलेक्टर था, वो हफ्ता वसूली करने वाला था, ऊंचा पद था, लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह में उसने देखा और विश्वास किया, उसने बोला तुम तो उस वचन के कारण क्या हो? शुद्ध हो। तो प्रभु ने इतनी बड़ी हम पर दया की है, तो हम क्यों अशुद्ध हो जाएं बार बार? हम क्यों बार बार उस पाप में जाएं, उस गलतियों में जाएं, ऐसी गलत संगतियों में जाएं? जब उसने क्या बोला, तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो, ये मैं तुम्हें कब का खत्म कर दूंगा। ये लिखा है ना, जो मुझ में होकर नहीं पड़ता है उसे वो फीलिंग्स करता है, बैठ कर देता है। और उसने हमें जीवन के लिए बुलाया, हालेलुया। उसने हमें जीवन के लिए बुलाया, मारने के लिए नहीं बुलाया, सजा देने के लिए नहीं बुलाया। उसने कहा आप जो मसीह यीशु में है उनमें कोई दंड की आज्ञा नहीं है। दंड हम अपने आप लाते हैं अपने ऊपर, हालेलुया। दंड हम अपने आप लाते हैं। उसने बोला नहीं अब कोई सजा नहीं है, सारे बलिदान, अब कुछ भी नहीं है। उसने बोला सूली पे जब उसने जान दी, जो तुम्हारे ऊपर सजा आनी थी, जो तुम्हारे माथे पे, जो तुम्हारे लिए वो कहते नहीं, जब कोई चोर पकड़ जाता है उसके लिए वारंट निकल जाता है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, वही तुम्हारा निकल गया था। इसने पाप किए, इसने गलतियां की हैं, इसने झूठ बोला, इसने छल किया, चलो इनको सजा दे दो। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने वो विधियों का लेप जो मेरे विरोध में था, उसने अपने लहू से साफ कर दिया। जो शैतान ने मेरे जो वारंट निकाला, परमेश्वर ने वो अपने लहू से उसने पेमेंट कर दी। यीशु ने क्या कर दिया हमारे लिए? अपना ब्लड, उसका प्रकाशन समझो कि वो कितना दया का धनी है। देखो मेरा अभिषेक हो, मैं मेरे लिए प्रार्थना हो, मैं उसकी दया को, मैं सोच रही प्रभु तूने कितनी ऊपर दया की है। मेरा कितना रोना आ गया, कंट्रोल नहीं कर पाए उसके प्यार को देखकर, उसकी दया को देखकर। हम है ही क्या कि तू हमारे लिए इतना, अपने इतने लोगों के बीच में तू फिर से अभिषेक कर रहा है। अब उसी समय हम पलट जाते जब लोगों ने उल्टा बोला है, सब कुछ हमारा ऐसा बोलती है, हम क्या फ्री में, हमारे घर में खुद रहने की जगह है, हम खुद खा सकते हैं, हम मैं करके कुछ नहीं होता। उसके लिए आप परिश्रम करो। जक्कई ने देखना चाहा यीशु को, और जक्कई ने जैसे ही यीशु को देखा उसने चेंज कर लिया अपना मन, तुरंत चेंज किया उसने अपना मन। हमारा सालों से मन चेंज नहीं होता है।
बाइबल कहती है अभी भी तुम्हारे अंदर पित्त जैसी कड़वाहट है ना। पतरस ने क्या बोला, अभी भी तुम्हारे अंदर पित्त जैसी कड़वाहट है। और पित्त जो समझते हैं ना, बॉडी में एक कड़वा जहर होता है। अगर अंदर पेट के अंदर फट जाए तो इंसान, क्योंकि वो जहर है, छोटा सा टुकड़ा होता है और पूरी बॉडी को, और परमेश्वर ने उसे कंट्रोल करके रखा बॉडी के अंदर। लेकिन अगर पित्त की थैली फट जाए तो कहते हैं इंसान बचने की उम्मीद नहीं होती। इसलिए वो पित्त जैसी कड़वाहट अपने अंदर से हमें निकालनी है। निकल गई है बहुत अच्छी है, अगर है तो वो आपको नुकसान देगा। कहते थोड़ा सा कमी आपका जीवन खराब करेगा। जगही ने जैसे ही देखा तुरंत उसका मन चेंज हुआ। तुरंत उसने बोला कि प्रभु मैं अपने आप को दीन करूंगा, मैं अपने आप को बदल दूंगा। मैंने किसी को जबरदस्ती किया हो, किसी से पैसा लिया हो, मार के जबरदस्ती पैसा लिया हो, अगर मैंने 1 रुपया लिया है मैं उसको 2 रुपए लौटाऊंगा, मैंने 10 लिया है मैं उसे 20 दूंगा। यीशु मसीह ने तुरंत कहा अरे इसके जीवन में तो उद्धार आ गया। उद्धार करता परमेश्वर है। अभी वचन लूका में लिखा उसने उद्धार किया है। हर एक उस बुराई से उसने उद्धार किया। लूका वचन आपने पढ़ा ना, 70 घर जाके पढ़ना कि उसने मेरे उन चीजों से हमें उद्धार किया है। जगह के लिए बोला आज तेरे घर में उद्धार आया है। उसको तुरंत रियलाइज हुआ कि मैं पापी हूँ। जैसे यीशु के वचन को वचन है, वचन हमारे जीवन में आप तुरंत हम वचन पढ़ते हैं। जब ज्यादा देर तक बाइबल पढ़ोगे वो आपको पढ़ने लगता है और आपको अपनी कमियां पता चलने लगती है। हाँ ये तो हाँ मुझे यहाँ सुधरना है, नहीं मुझे बदलना है, नहीं मुझे ठीक होना है, नहीं प्रभु नहीं सुनेगा। हमारे जो प्रभु के दास आए उन्होंने बोला वैसे तुम्हारा तो स्वर्ग से ही हो गया, जो होना था वो तो अभी संसारिक हिसाब से हो रहा, आपका वही से हो गया। तभी तो प्रभु काम कर रहा है। एक संसारिक हिसाब से हो गया, लेकिन आपको तो पहले से ही हो चुका था। यदि परमेश्वर इसके साथ ना होता तो ये चमत्कार भी नहीं करते। इसलिए ये विरोध में ना जाओ। तो इसीलिए हम विश्वास करें कि हम प्रभु में बने रहें, प्रभु में हम जुड़े रहें, क्योंकि वो कौन है, दाखलता है और हम क्या है, डालियां हैं। अगर एक पेड़ के अंदर एक डाली जब तक जुड़ी रहती है उसके अंदर फल और फूल आते रहते हैं। और जैसे वो किसी भी कारण से, हवा से या कोई तूफान से वो डाली कमजोर रहती है तो वो धीमे धीमे सूखने, क्योंकि आंधी पानी आया, वो पतली थी, उससे टूट गई, लेकिन नीचे नहीं गिरी, अभी लटकी हुई है, तो कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा कुछ आता है, अरे तुमको नहीं पता वो मेरे साथ ऐसा करती, मुझे ऐसा करना है। तुमको नहीं पता वो मुझे पता है, मुझे पता है कैसे करना है। आप आंधी तूफान आ रहे, आप समझ नहीं रहे, आप क्या हो, लटक गए हो। यीशु से गिरे नहीं है, पेड़ से गिरे नहीं है, अभी डाली क्या हुई, लटकी है, और लटकी हुई डाली में कोई फल और फूल नहीं आते। वो समय समय के अनुसार वो धीमे धीमे हरे से सूखा पीला और नीचे गिर जाता है। अब बाइबल कहती है लकड़ी बीनने वाले आते हैं और उस डाली को उठा के ले जाके आग में झोंक देते हैं। स्वर्ग आएंगे उठाकर आग में। हमें लटका हुआ विश्वासी नहीं बनना है, उसमें सटा हुआ बनना है, बदलना है प्रभु में। आदम हव्वा से रोज मिलने यीशु में रोज परमेश्वर आते थे, रोज डेली शाम को। जब तक वो अच्छे मन के थे परमेश्वर मिल रहा था। जैसे ही शैतान कहते ना द्वार पर, और उसकी लालसा तेरे ऊपर बनी रहती है। अब लालसा क्या थी, लालसा ये थी कि वो अदन की बारी में था, उसको निकाल दिया शैतान को, अदन की बारी में था, इसलिए शैतान की लालसा उसके ऊपर थी, उसको बहकाने के ऊपर थी, कैसे भी इसको बाहर करना है। इसलिए बात कहती है तुम सचेत और सावधान रहो, क्योंकि शैतान गेट के बाहर रहता है। आपको अलर्ट रहना है, आपको सचेत रहना है। बाइबल कहती है जो वचन आप सुन रहे हैं, स्वर्गदूत भी आ जाए, कोई बड़े भविष्यवक्ता भी आ जाए, अगर उसके विपरीत आपको वचन दे रहे हैं तो आप उनकी नहीं सुनना, आप वही सुनना जो आपको इसमें सुनाया गया है। गलातियों किताब में आप पढ़िए, बहकना नहीं है। गलातियों किताब में लिखा है ना